सर अब वो फैक्ट्री वर्कर्स जो कि फैक्ट्री जिनकी रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए थोड़ा-सा मैं चाहूँगा पैगाम। उनको चाहिए कि वो मुतलका डिस्ट्रिक्ट लेबर वेलफेयर में जाएं और वहाँ पे जाके बताएं जी कि हमारा हम फलां फैक्ट्री में है, हमारी जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री एक्ट 1934 के तहत रजिस्टर्ड नहीं है लेबर डिपार्टमेंट से। जो मुतलका एरिया ऑफिसर होगा वो उनके फैक्ट्री मालकान से जाके मिलेंगे और उनको अवेयरनेस देंगे, गाइडेंस देंगे कि आपकी फैक्ट्री रजिस्टर नहीं है, इनको रजिस्टर करवाएं और वो 1934 के एक्ट लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर हो। सर मैं चाह रहा हूँ कि एक तरीक़ाकार बताएँ कि अब एक फैक्ट्री वर्कर है, उसका एक ना प्रॉपर तरीक़ाकार, एक तो आपने ऑनलाइन भी बताया लेकिन ऑनलाइन में भी इसको थोड़ा ज़रा खोल के वज़ाहत करें अब हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हाँ ज़रा, जी, अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इलैबोरेट कर दें। फ़र्ज़ करें कि एक फैक्ट्री वर्कर ने जी। अपनी बेटी की शादी की है, तो उसने ग्रांट कैसे हासिल जी। करनी है? इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वर्कर्स का सीएनएसी, जी। ठीक है? दुल्हन का सीएनएसी, वर्कर की बेटी का, और दूल्हा का जिसके साथ उसकी शादी हुई है, उसका निकाहनामा निकाहनामा जो कि मुतलका यूनियन कौंसल में रजिस्टर्ड हुआ और उसका कॉपी अटेस्टेड, ठीक है? देन उसके बाद ईओबीआई या सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड, ठीक है? वर्कर्स के बैंक का एक पर चेक का, जिस बैंक में वर्कर की सैलरी जा रही है या उसने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है वो उसका अकाउंट ओपन है, और एफआरसी वर्कर की तरफ से। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वर्कर अपने पास रखे। सेकंड, इसमें मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, सर्विस लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर कह लें या सर्विस हुँ। लेटर कह लें, जिस भी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, ये जो चीज़ें हैं ये वर्कर अपने घर बैठे ऑनलाइन करे। इसको दफ्तर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड की वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे मैरिज ग्रांट को क्लिक करे और देन वो फैसिलिटीज़, वो सारी डिटेल्स मांगेगी, वहाँ पे अपनी स्कैन शुदा कॉपियाँ अपलोड करें और इसकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद इसकी फ़ाइल जो है वो मुतलका जिस एरिया में फैक्ट्री है वो मुतलका डिस्ट्रिक्ट में ऑटोमेटिकली जो है ना वो पहुँच जाएगी। अब मुतलका डिस्ट्रिक्ट के जो लेबर ऑफिसरान हैं वो उस फैक्ट्री वर्कर्स की जो है वो स्क्रूटनी करेंगे। मुतलका फैक्ट्री में जाएंगे, आया कि ये आपका फैक्ट्री यहाँ पे वर्कर मौजूद है, वहाँ पे ये काम कर रहा है, देन ये एलिजिबल हो के वर्कर वेलफेयर फंड के ऑफिस में रिकमेंडेशन कर दी जाएगी। ये रिकमेंडेशन जो है ये ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए वर्कर वेलफेयर फंड ऑफिस में सेंड कर दी जाएगी। वहाँ पे उसकी मज़ीद जो है ऑडिट में स्क्रूटनाइज़ होगी, फिर डायरेक्टर फाइनेंस में अप्रूवल होगी। लास्ट जो फाइनलाइज़ होता है अप्रूव्ड बाय सीईओ। अप्रूव्ड बाय सीईओ का मतलब है कि आपका केस जो है वो प्रोसेस से गुज़र के अप्रूव्ड हो गया हुआ है। तो देन जैसे ही इसका जो है ना चेक बनता है, चेक बन के वर्कर वेलफेयर फंड वाले मुतलका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भेज देते हैं। डायरेक्टर लेबर वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मुतलका जो है ग्रांट्स को जो डील करता है, ये लेबर ऑफिसरान है, उनको दे देते हैं। फिर वर्कर्स को बजरिया फ़ोन इतला दी जाती है कि आपका चेक जो है मंजूर होके आ गया है। वो मुतलका जो वर्कर है वो अपने ऑफिस से आके अपना चेक लेकर अपने अकाउंट में चले जाता है। सही। सर अब चेक तो आ गया लेकिन इस चीज़ को आपने प्रोसीजर काफ़ी लंबा लग रहा है। इसको कितना टाइम लगता है? और फिर वो जिसने करवाना है फैक्ट्री वर्कर वो तो यही सोचेगा कि चेक आया फिर दफ़ातर के धक्के खाएगा, तो इस वज़ह से एक डीमोटिवेट हो सकता है। अच्छा, इसमें ये है कि जब वर्कर ने फाइल अपलोड कर दी है, उसके ऊपर सबसे पहले जो स्टेटस लिखा था वो सबमिटेड का। जब फाइल सबमिट हो जाती है तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले इंक्वायरी करके, वैसे तो 10 दिन के अंदर अंदर है लेकिन 1 माह के अंदर जो है वो अप्रूव करके वो वर्कर वेलफेयर फंड के ऑफिस में भिजवा देते हैं। अच्छा, वर्कर वेलफेयर फंड भी तकरीबन इसी टाइम पीरियड में वो केस अप्रूव हो जाता है। बेसिकली बाज़ औक़ात फंड्स का इशू होता है क्योंकि गवर्नमेंट्स में बाज़ औक़ात फंड लेट आते हैं, कि आपको पता है कि मामला आता है, फंड रिसीवर होने में ज़रा टाइम लग जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। अब इसके बाद इनिशिएटिव भी है, मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक जो है एहसन कदम उठाया है, वर्कर को दफातर के धक्के खाने ना पड़े। पहले ये होता था
कि ये चेक जब बन जाता है तो चेक जाता है मुतलका डिस्ट्रिक्ट में, वर्कर्स अपने डिस्ट्रिक्ट में जाता है, चक्कर लगाता है, घर से उठ के फिर बैंक में जाता है, बैंक में वो चेक जमा करवाता है। बैंक चेक जमा करवाने के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस के बाद उसको अमाउंट मिलती है। अब जो है वो वर्कर वेलफेयर फंड एक इनिशिएटिव ये लेके आ रहे हैं कि वो अपने जो चेक्स हैं जितने भी हैं वो ये स्टार्टिंग डेथ और मैरिज से करेंगे, डायरेक्ट वर्कर के अकाउंट में वहाँ से ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा और वर्कर को बैंक और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने एटीएम पे जाए, अपने बैंक में जाए, वो अपनी अमाउंट जैसे भी लेना चाहिए ईजी ले सकता है। सर क्योंकि आप इसके साथ अटैच भी हैं, काम भी कर रहे हैं, फिर भी कितना इस चीज़ को कितना ड्यूरेशन लग जाती है इस टाइम पीरियड को? एक एक जो है वो एजुकेशन पे है या अगर वो मैरिज का है, कुछ इस पर कितना टाइम लग सकता है? पहले तो जो था इसमें तकरीबन साल सवा साल भी लग जाता था, तो अभी इसका तकरीबन ड्यूरेशन ऑफ टाइम 6 मंथ का हो गया था। अब गुड। 6 मंथ के भी हवाले से हमारे मिनिस्टर साहब ने स्ट्रिक्टली जो है वो हमें कहा हुआ है कि इस प्रोसीजर को जल्दी से जल्दी अवेल किया जाए। तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर वर्कर को चेक डिलीवर हो जाता है। सही। सर ये सारी पॉलिसीज़ जैसे कि आपने डिस्कशन की, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि एक ज़िंदगी नज़र आ रही है, डॉक्टर बन सकता है, कुछ भी करना चाहे कर सकता है एजुकेशन के हवाले से। लेकिन सर एक फैक्ट्री वर्कर है, वो आपने कहा कि पहले वो पैसे खुद लगाएगा, तो ये उसके पास तो इतने पैसे आएँगे कहाँ से? पहले वो लगाए और फिर बाद में जो है वो उसको लेता फिरे या वह उधार पकड़े, स्ट्रेस में जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं उन्होंने फैक्ट्रीज वर्कर्स के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो एज आ फैक्ट्री वर्कर लोन पे पढ़ सकते हैं, कि आप लोन पे पढ़ें, जैसे ही आपके चेक्स वर्कर वेलफेयर फंड से क्लियर होंगे तो वो हमें हमारा लोन वापस कर दें, तो देन सही। वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकता है। तो सर ये वो इंस्टीट्यूट्स वाज़ह किए हुए हैं, अटैच हैं उनके साथ, वो मतलब कि बाज़ इंस्टीट्यूट कहते हैं कि नहीं हम नहीं करते। कुछ हाँ, इंस्टीट्यूट तो खुद कहते हैं। इसमें लास्ट ईयर जो था कुछ इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन किए गए थे, लेकिन वो उनमें बाज़ औक़ात एमओयू साइन करने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, फ़ीसों के हवाले से, एक्स्ट्रा चार्जेस के हवाले से, तो लिहाज़ा फिर गवर्नमेंट ने ये एमओयू साइन कर दिए। लेकिन अभी भी पंजाब में आपके अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में ये फैसिलिटीज़ मौजूद है, वो आपको लोन पे पढ़ाते हैं और वो आपको मज़ीद जो है जब तक आपकी फ़ाइल आपके पैसे वापस नहीं आती, वो वर्कर से ₹1 भी चार्ज नहीं करते। ज़बरदस्त हो गया, मतलब कि बेहतरीन है, बच्चा बस अब पढ़े, पढ़ाई पे ध्यान दे हाँ जी, और टेंशन कोई नहीं है। टेंशन नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। आपने जो है वो शुक्रिया जी। डिस्कशन की, कैसे जो है वो मुल्क में बहुत से फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो परेशान रहते हैं, कैसे अपने वालिदैन परेशान हैं कि वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएँ, अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे कंटिन्यू करें, अपने बच्चों की शादियाँ कैसे करें। तो इस हवाले से रऊफ़ साहब ने बड़ी ही ज़बरदस्त डिस्कशन की है। उम्मीद है कि आगे भी हमें टाइम देंगे। जी, इंशाल्लाह जी। ज़रूर इसकी नेक्स्ट नशिस्त पे हम बात करेंगे, पीओबीआई और सोशल सिक्योरिटी के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बेनिफिट्स के हवाले से जी, जी। हम नेक्स्ट नशिस्त में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है पब्लिक अवेयरनेस। वो हमें पहले पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है, हम कैसे इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इन चीज़ों को अवेल कैसे करना है। तो रऊफ़ साहब ने बड़ी ही आपको सारी गाइडलाइन बता दी है कि आप एलिजिबल कैसे होते हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपके पास पैसे आएँगे। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट नशिस्त के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।